दोस्तों, ज़िंदगी के 100 वर्ष में मैं आज आपके पास 12वें दिन फिर मुलाकात कर रहा हूँ और आपको अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। आज का मेरा विषय है कि हमें चुनाव में नगर पालिका के हों, ग्राम पंचायत के हों, एमएलए के हों, एमपी के हों और अनादर पार्षद के हों, उसमें हमें किस मेंबर को चुनना चाहिए और उसका तरीका क्या है। हमें उसमें शिक्षित वर्ग को देखकर हमें ना जाति पे ध्यान देनी चाहिए, ना पार्टी पे ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास वोटर खड़ा है उसकी व्यवहार बढ़िया हो, व्यवहार कुशल हो और पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। चाहे उसमें लेडीज़ खड़ी हो, लेडीज़ सीट हो, चाहे उसमें जो लेडीज़ मन से नहीं बोल सकती, अपने पति के सहारे से ही वो प्रधान बनती है, एमएलए बनती है, एमपी बनती है या ग्राम पंचायत की बनती है या चेयरमैन बनती है, तो उन महिलाओं से ना आपको कोई फ़ायदा होने का, ना देश को कोई फ़ायदा, ना घर को कोई फ़ायदा, ना ग्राम को कोई फ़ायदा होने का। तो पढ़ा लिखा होना उसमें ज़रूरी है। आप ना किसी जाति पर जाइए, ना किसी पार्टी पर जाइए। मेन तो जो भी मेंबर खड़ा है, ग्राम पंचायत का खड़ा है, नगर पालिका खड़ा है चेयरमैन पद के लिए, नगर पंचायत के लिए खड़ा है चेयरमैन पद के लिए, या पार्षद खड़ा है, मेंबर सभासद बोलते हैं जिससे सभासद खड़ा है, मेयर खड़ा है या एमपी खड़ा है, एमएलए खड़ा है, तो उसका सबसे पहले व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसका जो वो वर्क कर रहा है, खेती कर रहा है, XYZ जो भी काम कर रहा है वो सही होना चाहिए। तीसरी बात है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा जो होगा वो आपकी बात आगे तक पहुंचाएगा, अपने अधिकार से करेगा, उसका अपना वो होगा। वो किसी पर मुहस्सिर नहीं होने का, किसी की उसकी हेल्प की जरूरत नहीं। जो हेल्प करेगा वो उसे पहली दूसरे से हेल्प लेनी। वो तुम्हारा नगर पालिका का क्या काम करेगा, ग्राम पंचायत का क्या करेगा, वो पार्षद क्या काम करेगा, वो तो पहली दूसरे ऊपर वो है कि भी बताओ। उसे कंप्यूटर का हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें लेडीज जो हो उसको मन से बोलना आना चाहिए, वो जो भी बात रख सकती है। तो आपको चुनाव इन सब बातों के, क्योंकि आजकल आप युवा वर्ग हैं, आप संविधान को पर मत जाओ कि अनपढ़ भी वो बन सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है या नगर पालिका का वो बन सकता है। वो एक देश को एक मिसाल कायम करनी है। ये मेरा वीडियो पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, तो इस चीज़ को आप समझ के उस चीज़ का आज से ही वो कर लो, क्योंकि आगे भी 2024 के चुनाव हैं। हर वक्त चुनाव का दौर चलता रहा, नगर पंचायत के चलते रहते, तो वही आपका माहौल भी नगर का, देश का बढ़िया रहेगा। वो ना आपको थाने में आपके साथ बदसलूकी होने की। जब पार्षद आपका अच्छा होगा, चेयरमैन पढ़ा लिखा होगा, तो आप उसे एकदम कॉल करो, उसे बताओ। उसके बाद एमएलए के पास जाओ, मतलब सीढ़ी से चढ़ो। कोई भी चीज़ तो तुम्हारी वो होगी, वरना तो जो अनपढ़ होगा, बेवकूफ़ होगा, दूसरों के ऊपर वो रहेगा, वो अपना ही काम कर लो, वो तुम्हारा क्या करेगा। तो आपका जीवन एक नीरस और परेशानी में, क्योंकि ज़िंदगी के 100 वर्ष में हमें हर पहलू पर विचार करके हर कदम को सोच सोच के उठाना चाहिए। इस वजह से मैंने अब तक की आपको बारे में अलग अलग सब सूचनाएं दी हैं कि जीवन को भाई लड़का लड़की पसंद करनी है तो कैसे करो, उसमें सबका बोल दिया। सभी चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ माता पिता सा। अब आके तो ये इस चीज़ का ध्यान रख के और अपना खुश रहो। वो नई नई आपको जानकारी भी देगा कि अब ये योजना चल रही है। वरना अनपढ़ को जो वो हैं, तो ये जो नगर पालिका के हैं या मेयर हैं या वे इनके जो वो हैं नीचे ही काम को निपटा जाए। तुम लोगों को, पब्लिक को पता नहीं चलती क्या योजना आई गवर्नमेंट की, क्या योजना आई उसे बराबर कर दी, या योजना कोई लाभ ही नहीं मिलता। वो जो पढ़ा लिखा होगा, पढ़ी लिखा महिला होगी, वो बनेगी, वो बताएगी। आप भी उससे अपनी बात शेयर करो कि आज तो टीवी में ये चीज़ आई है, ये चीज़ बताई है। वो दूसरे राज्य में है तो वो भी बात रखेगा।